सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम द्वितीय यूनिट जो है प्रयोजनमूलक हिंदी का जो तृतीय प्रश्न पत्र है और उसकी द्वितीय यूनिट, इसके लिए द्वितीय यूनिट जो है हमारी वो है पत्राचार। पत्राचार के लिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जो कि मैं चाहूँगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके साथ डिस्कस किया जाए। पत्राचार एक इतनी महत्वपूर्ण यूनिट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो मैं पत्राचार पर विशेष रूप से आज फोकस करूँगा। पत्राचार के बारे में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है कई बार। पत्राचार से आप क्या समझते हैं? अच्छे पत्र की विशेषताएं लिखिए। यह पत्राचार की परिभाषा देती है और पत्राचार के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर हमें मूलतः कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये समझना होगा, क्योंकि पत्राचार वो भले ही वर्तमान समय में मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये पत्राचार की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्राचार के अपने मायने हैं, पत्राचार का अपना महत्व है। पत्र के बारे में अगर कहें तो ये एक तरह से दैनिक जीवन का अंग हुआ करते हैं। पत्र से सभी लोग परिचित हैं। पत्र का संबंध समाज के प्रत्येक वर्ग से रहता है, क्योंकि पत्र जो है कहीं ना कहीं सामाजिकता का एक बहुत ही सुंदर जो है व्यवस्थित क्रम है। सामाजिक जीवन में पत्रों का अत्यधिक महत्व भी माना जाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति दूर बैठा है लेकिन अपने परिजन रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित कर लेता है। पत्र संपर्क का सुंदर माध्यम है। भले आज मोबाइल तकनीकी आ गई है, लेकिन पत्र आज भी एक सुंदर माध्यम बना हुआ है, क्योंकि रिटन है वो। साथ में पत्र जो है वो, अगर हम कहें कि समाज में रहकर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का सहारा लेता है, हम इसे पत्राचार कहते हैं। अगर सीधी सीधी परिभाषा लिखना हो, 2 नंबर का अगर प्रश्न आता है शॉर्ट आंसर, तो आपसे अगर कहा जाए कि पत्राचार की परिभाषा लिखिए और उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप पत्राचार की इतनी ही परिभाषा आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी कि समाज में रहकर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए, समाज में रहकर व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्रों का सहारा लेता है, इसे पत्राचार कहते हैं। पत्राचार एक कला है। पत्राचार क्या है? पत्राचार एक कला है। पत्रों को कलात्मक रूप प्रदान करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पत्राचार से व्यक्ति की भावनाएं ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व भी प्रकट होता है। पत्राचार की अगर विशेषताओं की बात करें, अच्छे पत्र की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो आती है वो पत्र में विचार पूर्णता स्पष्ट होना चाहिए। मतलब क्लियरिटी होना चाहिए, पत्र में क्लियरिटी होना चाहिए। उसमें शब्दों की दुर्बोधता, रहस्यमयता नहीं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सहज ही समझ में आने वाली तथा सुबोध होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य है पत्र के संदर्भ में। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छे पत्र वही कहे जाते हैं जो कम शब्दों में अधिक से अधिक मैसेज दे दें, अधिक से अधिक बात कह दें। साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो पत्र की आती है वो ये है कि यदि पत्र में विनम्रता, सहजता, शिष्टता, विनम्रता, सहजता, शिष्टता, सरलता हो, तो इससे पत्र में प्रभाव उत्पन्न होता है। पत्र इम्प्रेसिव होता है, पत्र प्रभावशाली होता है। तो पत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता, सरलता अत्यंत आवश्यक है। और साथ में पत्र में कोई भी बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए। कई बार पत्र में पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है। तो पत्र में पुनरावृत्ति दोष तभी होता है जब उसमें एक ही बात को बार बार कहा जाता है। तो अच्छे पत्र में कोई बात बार बार नहीं लिखी जाती है। तो अच्छे पत्र की विशेषताएं जो हैं वो ये रहीं। तो इस तरह से अगर आपको शॉर्ट आंसर आता है कि पत्राचार कैसे कहते हैं और अच्छे पत्र की विशेषताएं बताइए, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ बता सकते हो कि पत्र दैनिक जीवन का अंग होते हैं और
पत्र दैनिक जीवन अंग होते हैं और पत्र जो है के माध्यम से व्यक्ति दूर बैठे अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, अपने संबंधियों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। समाज में व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्राचार एक सशक्त माध्यम है। इस तरह से आप बता सकते हो और साथ में अच्छे पत्र की विशेषताएं मैंने आपको बता ही दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अन्य वीडियो में जो पत्राचार की जो अन्य पहलू हैं, जैसे कि पत्राचार कितने प्रकार का होता है, पत्राचार के प्रकारों पर भी, जैसे शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय, सरकारी पत्र, इन पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।